भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए डेफिनेशन करेंगे हम सबसे पहले। तो डेफिनेशन ऑफ ए पाथ एंड रीपैरामीटराइजेशन। हमारे पास क्या है? ए पाथ गामा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन गामा फ्रॉम ए बी टू सी। यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन का है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल है ए टू बी। तो ए रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द पाथ गामा इज ए न्यू पाथ। अब देखिए जो रीपैरामीटराइजेशन होती है वो एक न्यू पाथ हो जाता है गामा का, जिसको हम गामा के ऊपर एक छोटा सा सिमिलर का साइन या बार लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक क्लोज इंटरवल सी डी एज डोमेन आएगा, और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है सी के साथ ही थोड़ा सा कट कर दो यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का आ जाएगा, ठीक है। सच दैट वाई बार टी इज इक्वल टू गामा टी इज इक्वल टू में ये गामा फाई टी, यानी कि जो ये फंक्शन है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, गामा फाई टी, वेयर फाई टी इज ए फंक्शन फ्रॉम सी डी टू ए बी, ठीक है। यानी कि जो इसकी डोमेन है वो डोमेन ही होगी, लेकिन आपकी जो इसकी रेंज आएगी वो ए टू बी जो क्लोज इंटरवल वो आएगी। तो फाई इज ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा और बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। फॉर द ओरिएंटेशंस टू बी प्रिजर्व्ड फाई डैश टी इज ग्रेटर देन जीरो। बस ध्यान रखना कि जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सी टू डी। अब आती है डेफिनेशन ऑफ काउंटर इंटीग्रल, क्योंकि उसका यूज होगा कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द काउंटर इंटीग्रल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड अलोंग द पाथ गामा इज डिफाइंड एज, ठीक है, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग द पाथ गामा इज इक्वल टू ए टू बी एफ गामा टी, और यहाँ पर गामा का डेरिवेटिव हो जाएगा गामा डैश टी और डी टी। ये होता है हमारे पास, ठीक है, काउंटर इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे? शोविंग इनवेरियंस अंडर रिप्रेजेंट रीपैरामीटराइजेशन में इसमें क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे पहले। द कंसिडर द इंटीग्रल अलोंग द रीपैरामीटराइज्ड पाथ गामा बार ले लिया हमने, यानी कि हमने सेम यही लिखा, बस अंतर क्या आ गया? जहाँ गामा था वहाँ गामा बार लगा दिया, और जो लिमिट थी वो ए टू बी के बजाय सी टू डी लिख दी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ गामा बार टी और यहाँ गामा बार डैश टी डी टी। अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, गामा बार टी को इससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। और चेन रूल से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कि भाई ये ध्यान रखना है गामा बार का डेरिवेटिव है, तो कैसे होगा? पहले तो इस गामा का डेरिवेटिव हो जाएगा गामा डैश, फिर इनटू में जो इसके अंदर है ये हमारे पास जो फाई टी है उसका भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, क्योंकि दो फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसलिए। अब इंटीग्रेशन लेकर चलेंगे, गामा बार एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास क्या है? लिमिट सी टू डी है, तो सी टू डी लिखी, एफ इसकी वैल्यू पुटअप कर दी गामा फाई टी, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो रख देंगे गामा डैश, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव वो ये है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर देंगे गामा डैश फाई डैश टी डी टी। अब हम दोबारा से सब्सटीट्यूशन करेंगे। अगर हम u को लेते हैं फाई टी, तो जो डी यू है वो हो जाएगा फाई डैश टी डी टी हो जाएगा, और जब मैं t को c पुटअप करूँगा तो वो u इज इक्वल टू में फाई ऑफ c आ जाएगा, जिसको हम किसके इक्वल रखेंगे? a के इक्वल, ठीक है। और जब हम टी को बी डी रखेंगे तो u इज इक्वल टू में फाई डी आ जाएगा। फाई डी की वैल्यू क्या है? b, क्योंकि जो हम फंक्शन लेकर के चले थे फाई सी डी टू ए बी लेकर के चले थे, यानी कि फाई में जब c पुट करूंगा तो वो a के इक्वल आएगा, फाई में जब d पुट करूंगा तो वो b के इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट सी टू डी के बजाय a टू b आ जाएगी, f आ जाएगा, यहाँ पे गामा है, इसको हमने u माना था इसलिए यहाँ पे u बन गया, ये गामा डैश फाई टी की जगह पे u आ गया, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया? डी यू, ठीक है, क्योंकि ये हमने निकाला था डी यू लिख दिया। अब इंटीग्रेशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम जो ये वेरिएबल होते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। सब जगह पे u की जगह पे क्या लिख दिया? टी, और ये आपका किसके इक्वल है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल है कि भाई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। यहाँ पर ये t की जगह पे एफ जेड लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एफ जेड डी जेड। तो हैंस द वैल्यू ऑफ काउंटर इंटीग्रल इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अंडर गामा रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर पैरामेट्राइजेशन ऑफ द पाथ। ये कंडीशन है इसकी।